ओके स्क्रीन। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अब हम अपना काम। ये हमारे पास प्रोडक्ट पेज आ गया। ये देखा जाए तो ये इस तरह से दिखेगा हमें, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि मैं जब ऐड टू कार्ट करूं, ठीक है, तो ये तो जो शो हो रहा है हमें शो हो रहा है, यहाँ पे भी हमें शो नंबर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ तो ये दोबारा से जीरो हो जाता है, ठीक है। एक तो मैं चाह रही हूँ ये रिफ्रेश होने पे या पेज चेंज करने पे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, एक आइटम ऐड हुआ, अगर मैं दोबारा होम पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे भी वो शो हो, मतलब हर जगह पे मुझे डाटा शो होना शुरू हो जाए। हाँ, उसके लिए हम एक काम करेंगे, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ। इंस्पेक्ट करें ना तो ये हमारे पास नीचे हमारी एप्लीकेशन का कोड वगैरह सारा कुछ विजिबल होता है। एक तो हमारे पास होता है ये कंसोल, इसके अलावा हमारे पास एक काम की चीज होती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सॉरी, पिछले वाले कोड का एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमारे पास ये लोकल स्टोरेज मौजूद होती है। लोकल स्टोरेज क्या करती है, हर वेबसाइट के अगेंस्ट थोड़ा सा डाटा हमें अलाउ करती है कि हम स्टोर कर सकें, ठीक है। और ये स्टोर करेगी, कीज के कीज होंगी, जैसे वेरिएबल का नेम होता है वैसे की होती है, और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होती है। हम चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे अपडेट करें, यहाँ पे एक वेरिएबल बन जाए और यहाँ पे वैल्यूज की ऐड होती जाए, प्लस होती जाए, माइनस होती जाए, या जो भी है, ठीक है। इसके करने से क्या होगा, मैं चाहे जहां मर्जी पेज पे मूव हूं, मैं ये वाला डाटा कांस्टेंट रख सकती हूँ। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे कर सकता है। इसको फिलहाल हम लोगों ने इधर रखा। ये वाला हमारा ईमेल एड्रेस है, लोकल स्टोरेज है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने कुकीज देखी होंगी, अक्सर आता है अलाउ कुकीज, तो ये कुकीज यहाँ पे मौजूद होती हैं हमारे। इसमें डाटा स्टोर होता है। इसके अलावा सेशन स्टोरेज होता है, इसमें होता है कैश स्टोरेज होता है। अक्सर होता है कि कैश आपकी फुल हो गई है, इसे कम करें या उसको डिलीट कर दें, वो होता है। शेयर्ड होता है, ये काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारा फोकस अभी लोकल स्टोरेज पे है। लोकल स्टोरेज क्या करता है, यूजर की साइड पे डाटा स्टोर करेगा, ये सर्वर पे डाटा जाता नहीं है, ठीक है। हमारे पास इसका फंक्शन था, ये वैसे दो दो सेम तरह के पेजेस बने हुए हैं। अगर मैं इंडेक्स पे जाके यहाँ पे मेन करूँ, हमारे पास नीचे कार्ड नहीं शो होते, ठीक है, सही है। अभी फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ कि हर तरह का डाटा हर तरह की चीजें जो है वो खत्म कर रही हूँ। फिलहाल मेरे पास ना प्रोडक्ट होगा ना मेन होगा फाइल, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। प्रोडक्ट भी हमारे पास डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि हमें इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल हम जो भी करेंगे वो स्क्रिप्ट में करेंगे। यहाँ पे भी मैं स्क्रिप्ट कर देती हूँ। इंडेक्स में ऑलरेडी स्क्रिप्ट मौजूद है, हमारी चीजें सही चल रही हैं, दैट्स इट। हमने कोड लगाया था बटन पे ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट पे हम काउंटर इंक्रीमेंट कर रहे थे, और फिर ये शो लाइव टोस्ट कर रहे थे एंड डॉक्यूमेंट काउंट पे उसे अपडेट कर रहे थे, जो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोगों ने करना ये है, आ, ओके, इन दोनों फंक्शन को फिलहाल हम कोलैप्स करवा देते हैं ताकि छोटा हो जाए। ये काउंट का वेरिएबल हम लोगों ने लगा दिया। ये काउंट इंक्रीमेंट होने के बाद हमने करना ये है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे मैं कर देती हूँ कार्ट आइटम काउंट, ठीक है। और इसमें मैं काउंट को डाल देती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं, एक मिनट, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है वो वाला काम हो जाना चाहिए। हाँ,
ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश अगर हम करें, लोकल स्टोरेज में क्यों नहीं आ रहा, स्क्रिप्ट डॉट जेएस ही है, प्रोडक्ट में भी हमारे पास स्क्रिप्ट यूज हो रहा है और इंडेक्स में भी हमारे पास स्क्रिप्ट यूज हो रहा है। आइटम डॉट काउंट, ये सेट आइटम, यही है। ये हमारे पास इसको हम रिफ्रेश करते हैं, एरर आ रहा है हमारे पास। यार, प्रोडक्ट वाले पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि यहाँ से होता है या नहीं। नहीं, मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था क्या? अच्छा जी, ये होगा था और ये हमारे पास प्रोडक्ट का था, प्रोडक्ट पे जाके भी चेंज करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये रहा, यहाँ पे ऐड टू कार्ट चल रहा है। हाँ चल रहा है। अब हमारे पास ऐड टू कार्ट में लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कार्ट, कार्ट आइटम काउंट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने काउंट कर दिया। अभी रिफ्रेश हो गया, यहाँ से हम इंस्पेक्ट पे ओपन कर लेते हैं। किधर गई हमारी एप्लीकेशन, ये गई हमारी एप्लीकेशन। इसे बंद करते हैं, यहाँ पे हमारे पास शो होना चाहिए, ये देखिए, ये हमारे पास 1 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी वैल्यू आ गई है। अब अगर मैं एक और दफा इसको ऐड करूं तो वो दोबारा से इंक्रीमेंट होगा। क्लियर हो गया? अब मैं चाहे जितनी मर्जी दफा रिफ्रेश करूं, अब वो दोबारा से 1 इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से वैल्यू लेनी शुरू कर दी है। अब हम करेंगे क्या कि इंस्टेड हम लोग यहाँ पे से लें, हम लोग लेंगे, अच्छा ये हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने करना ये है कि हम अगर यहाँ से भी जाएं और नहीं, इधर तो नहीं आएगा। ठीक है, शॉप नाउ पे आते हैं। अभी फिर से वो 0 हो गया क्योंकि अब वो ये वाली वैल्यू हमने उठा के इसको सेट करवाना है। ये हम लोग सेट करवा रहे हैं डिस्प्ले में, यहाँ पे काउंट सेट करवा रहे हैं ना। हम लोगों ने यहाँ पे नहीं करना, सेट करने के बाद हम दोबारा से करेंगे वेरिएबल कार्ड काउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बल्कि हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इधर हम बनाते हैं फंक्शन, फंक्शन सेट, सेट कार्ड वैल्यू, या शो कार्ड वैल्यू कर लेते हैं, शो डिस्प्ले कार्ड आइटम्स काउंट। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया, डिस्प्ले कार्ड आइटम्स काउंट। अब इसमें इसने क्या करना है कि एक वेरिएबल हम बनाते हैं कार्ड काउंट का। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लोकल स्टोरेज लेंगे एंड लोकल स्टोरेज लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने करना है गेट आइटम, पहले हम लोग सेट आइटम कर रहे थे, अब हम लोग गेट आइटम करेंगे। गेट आइटम हम कैसे करेंगे कि ये वाला जो हम लोगों ने की वैल्यू रखी है ना,
हम कहेंगे इसको निकाल के मुझे इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो। फिर उसके बाद ये वाला जो काम है ना, जो हम सेट करवा रहे हैं यहाँ पे, हम इसको कट करते हैं और ये वाला काम हम इधर कर देते हैं। ये हमारे बहुत जगह काम आएगा। अब इस इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले काउंट को कॉल करवा देते हैं। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश जब भी करूंगी और मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट कर रही हूँ तो ये 1 हो गया, उधर भी 1 शो हो गया, ये 4 हो गया, इधर भी शोर हो गया, लेकिन अभी भी रिफ्रेश करने पे वो गायब हो रहा है। अब वो काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन सिंपली जनरेट कार्ड जो था ना, जनरेट प्रोडक्ट कार्ड, एक तो ये कॉल करवाएगा और दूसरा फंक्शन डिस्प्ले कार्ड आइटम शो करवा देगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद लाइव शो टोस्ट करवा दिया हम लोगों ने। विंडोज ऑन रिफ्रेश होता है, आई थिंक सो, रीलोड। यहाँ पे मैं शो टोस्ट अभी खत्म कर रही हूँ फिलहाल, और मैं यहाँ पे विंडो डॉट ऑन रीलोड था, क्या था, नहीं, ये हमारे पास दो फंक्शन ही कॉल हो रहे हैं, यहाँ से वैल्यू भी नहीं उठा रही। ये गया हमारा, ये भी ऐड टू, अच्छा इसका फंक्शन और होएगा ना, दोनों जगह पे जाके हमें चेंज करना है। ठीक है, कॉपी, और ये हमारे पास गया स्क्रिप्ट, पेस्ट, और मेन हम यहाँ से कर रहे हैं डिलीट। अगर हम डिलीट कर दें तो ये काम कर रहा है, हाँ कर रहा है। होम कहाँ गया, होम नहीं आया, डिस्प्ले, एक मिनट, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये शो होने लग गया है। अगर मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करूँ, नहीं हो रहा। स्क्रिप्ट में हमारे पास शॉप नाउ में ये रहा। अच्छा, आई थिंक मैंने जो प्रोडक्ट में नाम रखा हुआ होगा कार्ड का वो चेंज होगा, मे बी। एक मिनट, उस दिन मैंने पता नहीं क्या क्या किया। इंडेक्स, इंडेक्स में कार्ड आइटम का है, ये तो पार्सल है, ये हमारे पास शॉप नाउ वाला है सेक्शन, ये मैनुअल आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो काउंट ही है, होना तो चाहिए सेट। हम्म, हमारे पास प्रोडक्ट में भी वही है, काउंट ही है। इसको बंद करें, इसको बंद करें। ने किया क्या था, आइटम कंटेनर ही लगा रही हूँ ना मैं यहाँ पे, सिलेक्ट कर रही हूँ ये आइटम कंटेनर, आइटम कंटेनर में कार्ड आइटम एंड चेकआउट क्लिक होने पे होना था। ठीक है, इसको हम ऊपर कर देते हैं।
नॉट फेयर। अब इधर भी नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये मॉड्यूल टाइप लगाई हुई है मैंने। मॉड्यूल नहीं लगाना। सिंपल एस करके देख लेते हैं। ये इंडेक्स पे गया, और इधर तो वैसे ही नहीं था। ये प्रोडक्ट लगाया हुआ है मैंने। इधर स्क्रिप्ट लगाते हैं। Awesome. हम्म। 1 मिनट बस। इसको यहाँ पे कॉल करवाने की बजाय इस पूरे को यहीं पे लगा देते हैं। एक मिनट। बैड बैड बैड। माय बैड। मैं यहाँ से ये इसमें स्टोर करवा रही हूँ मगर ये यूज नहीं कर। सॉरी। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ से जो वेरिएबल स्टोर करवाया था वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना था, इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा था। अब हर जगह पे प्रॉपर वैल्यू शो हो रही है। माय बैड। ठीक है। अब आते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये वापस 1 कर रहा है। इस वाले को भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ऐड करना है। पर फिलहाल हम लोगों ने जो हमारे पास मेन है, इंडेक्स पेज है ना, वहां पे हम लोग प्रोडक्ट नहीं डिस्प्ले करवा रहे फिलहाल। जो मेन पेज है हमारे पास वहाँ पे प्रोडक्ट अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा। जब हम शॉप पे जाएंगे तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को शो करवा सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, इधर ऊपर जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं कार्ट वाले पेज पे चली जाऊँ। ठीक है। अब कार्ट वाले पेज पे जाने के लिए मुझे एक सॉरी एक पेज यहाँ पे मैं बनाती हूँ कार्ट के नाम से, कार्ट HTML। ठीक है। और इसका लेआउट तकरीबन प्रोडक्ट वाला होगा पूरा का पूरा। इंस्टेड वन थिंग कि हम लोग यहाँ पे आइटम्स शो नहीं करवाएंगे। अब मैं प्रोडक्ट में जाऊंगी। प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे बटन है। मैं यहाँ से बटन की बजाय ये कर दूंगी, href कर दूंगी। href में मैंने कार्ड डॉट HTML लगा दिया। ठीक है। और इंडेक्स में भी हम लोग जब ऊपर बटन पे जाएंगे तो मैंने यहाँ पे href किया और यहाँ पे मैंने कार्ड डॉट HTML कर दिया। अब मैं जब भी इस पे क्लिक करूंगी तो मैं सेम पेज पे आ रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे चेंजिंग नहीं की है। मैं यहाँ से कार्ड आइटम हटा रही हूँ और यहाँ पे मैं दे रही हूँ शॉपिंग कार्ड। शॉपिंग कार्ड। ठीक है। ये अब हमारे पास आ गया। अब हमारे पास 3 पेज है फिलहाल। एक मेन पेज है, एक है शॉप नाउ पे प्रोडक्ट पेज। ठीक है। और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मैं शॉपिंग कार्ट के ऊपर आती हूँ। अब शॉपिंग कार्ट पे अगर मेरे पास ये वैल्यू 0 है, 0 है, तो मैं यहाँ पे मैसेज शो करवाना चाह रही हूँ कि आपके आइटम में, आपके जो कार्ट है उसमें कुछ भी एडेड नहीं है। टोस्ट के नीचे मैं यहाँ पे डिव लगाती हूँ और डिव पे मैं एक आईडी दे देती हूँ। आईडी में रख देती हूँ कार्ट मैसेज।
कार्ड, यही रखा था। ठीक है, अब मैं स्क्रिप्ट में वापस जाऊंगी। यहाँ पे जाके मैंने अम, एक फंक्शन बनाती हूँ जिसे मैं कहती हूँ डिस्प्ले कार्ड मैसेज, डिस्प्ले कार्ड मैसेज। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी कॉन्स्ट कार्ड मैसेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो मैंने आईडी उसकी अभी रखी थी उसको मैं यहाँ पे गेट कर दूंगी कार्ड मैसेज पे। कार्ड मैसेज पे करने के बाद मैं आती हूँ इसके कार्ड मैसेज डॉट क्लास लिस्ट में जाके मैंने ऐड करना है H4 5 कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग इसमें कार्ड मैसेज डॉट इनर HTML में मैं लगा देती हूँ बैक टिक के साथ एक मैसेज, योर कार्ड हैज, यहाँ पे मैं काउंट लगा देती हूँ और आइटम्स। ठीक है, और ये डिस्प्ले मैसेज हम लोग यहाँ पे शो करवा सकते हैं जब भी ये रन हो, हमें एक मैसेज शो हो। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे काउंट लगा रही हूँ ना, जहाँ पे मैंने ये किया है ना, मैं एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ। मैं यहाँ पे भी इसको अपडेट कर देती हूँ इस वाले काउंट से। अब हर जगह जो है हम्म, नहीं तो सेट कर देना चाहिए इस पे। अच्छा, एक और काम हम करेंगे यहाँ पे, बाकी हम लोगों ने सारे जावास्क्रिप्ट वाले डिलीट कर दिए हैं। हम सिर्फ एक और फाइल बनाएंगे कार्ट वाली। एक तो हमारे पास मेन जावास्क्रिप्ट है, एक कार्ट वाली जावास्क्रिप्ट हम बनाएंगे, और इसके अंदर हम लोग ये वाला काम कर देंगे बस, ये मैसेज वाला। ये कार्ड मैसेज जो है वो सिर्फ तभी शो होगा जब हमारे पास कार्ड आइटम आएगा, और यहाँ पे हम लोग कार्ड मैसेज को कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, कार्ड में हम एक और मैसेज करते हैं स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ पे हम लोग कार्ड JS शो करवा देते हैं। क्या अब अगर मैं कार्ट में जाती हूँ तो ये मेरे पास फिलहाल 0 आ रहा है, बिकॉज मेरे पास काउंट की वैल्यू नहीं है। awesome। ये वाला हम कॉपी करेंगे जहाँ से हम लोग ले रहे हैं, और ये काउंट, कार्ड काउंट जो है वो मैं यहाँ पे इस पे क्या मसला हुआ। ओहो, ये आना था। ठीक, ये हमारे पास इधर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्ले काउंट। ये हम लोगों को हर फाइल में तकरीबन रखना पड़ रहा है फिलहाल। ये हम लोगों ने इधर रखा, और डिस्प्ले काउंट में हम लोगों ने इधर इसको कॉल भी करवा दिया। अब सही चल रहा है सारा। हमारे पास ये भी आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट पेज भी आ गया, हमारे पास ये कार्ट वाला पेज भी आ गया, और इसमें हमारे पास आइटम्स भी शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास कार्ट आइटम हमें मिले ही ना,
फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऑप्शन लगा देते हैं कि अगर तो ये वाला आइटम सेट नहीं हुआ हुआ तो इसको 0 असाइन करवा दो। अब अगर जैसे मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ, अब उसे नहीं मिलना चाहिए, अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये 0 और यहाँ पे नल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये करवा दो या फिर 0 करवा दो। तो ये देखिए, वो नल या NaN आने की बजाय हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा। ये सेफेस्ट साइड होती है। ये 2 पाइपलाइन लगाई, इसका मतलब है और या तो वो लगाओ, अगर नहीं है तो फिर 0 लगा दो। अब हर जगह पे हमारे पास 0 ही आना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास अब हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे मैं ऐड आइटम यहाँ पे, यार ये शॉप नाउ पे मैं ऐड टू कार्ट कर रही हूँ, ये 2 आइटम आ रहे हैं, मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि जितने आइटम यहाँ पे मौजूद है ना, हम उसको यहाँ पे भी डिस्प्ले करवाएं। अब ना सिर्फ हमें काउंट शो हो, जो आइटम हमारे पास कार्ट में जा रहा है वो वहां पे भी शो हो। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम लोगों ने पहले तो पुश करवाना है कार्ट में कोड। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है इंडेक्स में, स्क्रिप्ट में किया था आई थिंक। अब ऐड टू कार्ट में हमने आइटम डालना है। आइटम डालने के लिए ये पूरा कोड है, मैं फिलहाल बताने की बजाय कॉपी कर रही हूँ, इतना लंबा लिखने की बजाय, काम जल्दी हो जाएगा। ये ऑनलोड यहाँ से बता देते हैं। ये देखें, इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास आइटम मौजूद है। ठीक है, ये आइटम लिस्ट है। हम यहाँ पे आइटम्स कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आइटम्स है। हमने कहा इसमें से ढूंढो आईडी को। अब हम लोगों ने यहाँ पे आईडी पास करवानी है। जब भी हम लोग ऐड टू कार्ट करेंगे, नीचे ये यहाँ पे हम लोगों ने आइटम डॉट कोई आईडी पास करवानी है। आईडी हम लोगों ने रखी नहीं होनी, तो अभी हम रख लेते हैं। आईडी होगी कोई, आईडी है 1, आईडी है हमारे पास 2। ठीक है, और एक हमारे पास आईडी आ गई 3। यहाँ पे हमारे पास आईडी आ गई 4। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज यहीं पे ऐड कर देती हूँ, वो है स्टॉक। हमारे पास इसका कितना स्टॉक है, सपोज मेरे पास हैं 5 कंट्रोलर्स हैं इसके। इसी तरह स्टॉक है हमारे पास 4 कंट्रोलर्स का। स्टॉक है 3 का। ये बाद में हमारे पास काम आएगा कि हम लोगों ने जब एक को मैं कर देती हूँ स्टॉक 0। ठीक है, ऑल सेट। अच्छा जी, अब जब भी हमारे पास मैं, अच्छा ठीक है, नहीं सही है। ये हमारे पास आ गया। फिलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जो हमारे पास आइटम कार्ट है ना, यहाँ पे इंडेक्स की बजाय मैं प्रोडक्ट HTML कर रही हूँ, ताकि मैं बैक टू फोर्थ जल्दी हो सकूँ। यहाँ से मैं प्रोडक्ट पेज पे जा रही हूँ और फिर मैं वापस कार्ट पे आ रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हीं दोनों से फिलहाल ज्यादा काम है। अच्छा, अब स्क्रिप्ट में हुआ क्या है यहाँ पे कि हम लोगों ने ये जो ऐड टू कार्ट किया ना, पहले तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि जो हमारे पास लिस्ट है ना ये वाली, इसमें से ढूंढ के हमें बताओ कि ये वाली आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड कर दो। अगर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती आईडी, कोई गलत आईडी मेरे पास आ रही है तो उसको रिटर्न कर दो, उसको कुछ भी नहीं करना तुमने आगे। ठीक है, अगर तो वो करती है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, जो एग्जिस्ट उसको ढूंढो कार्ट के अंदर कि यहाँ पे लोकल स्टोरेज में वो ऑलरेडी आइटम स्टोर हुआ हुआ है या नहीं। अगर तो वो हुआ हुआ है तो उसमें इंक्रीमेंट कर दो क्वांटिटी में, अगर नहीं हुआ हुआ तो वो पूरा का पूरा आइटम ऐड करो। ठीक है, ये 2 काम हम लोगों ने करने हैं। यहाँ पे से मैंने लोकल स्टोरेज में से डाटा उठाया कि हम लोगों को ढूंढ के बताओ ये एग्जिस्टिंग आइटम कार्ड जो है वो मौजूद है या नहीं। अच्छा, इसमें आइटम कार्ड मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, ये मेरे ख्याल में मैंने मिस कर दी है लाइन, यहाँ पे होगी, काउंट है, ये रहा। ये है हमारे पास सबसे ऊपर यहाँ पे।
और ये आइटम भी हम लोग यहाँ पे से उठा लेते हैं। अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ये जो भी करना है। ये काउंट भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब दो काम हमारे पास यहाँ पे हो। सबसे पहले तो हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में से ढूंढना है कि कार्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पे कार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कार्ट आइटम काउंट है हमारे पास लेकिन कार्ट नहीं है। ठीक है, कार्ट में हमारे अगर तो कार्ट नहीं है तो हमें एक एम्प्टी अरे प्रोवाइड कर दो। अब फिलहाल हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी अरे होगी कार्ट में। हम नीचे आए, हम लोगों ने जो आईडी थी उसमें से ढूंढा, आइटम मिला, ठीक है, नहीं मिला हम लोगों ने रिटर्न करवा दिया। अगर मिल गया है तो हम लोगों ने काउंट में इंक्रीमेंट किया, हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में काउंट सेट किया, और हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वाले में जो है, इस वाले में हम लोगों ने इसको भी अपडेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एग्जिस्टिंग आइटम है। इस वाले जो कार्ड हम लोगों को मिला है यहाँ पे, अगर तो वो एग्जिस्टिंग इसमें मौजूद हुआ आइटम तो ठीक है, वरना इसमें ऐड कर दो। अगर तो एग्जिस्टिंग है तो उसकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट करना है, और अगर नहीं है तो आइटम पूरा का पूरा आइटम डालो, उसके साथ एक क्वांटिटी का टैग लगाओ, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहे थे ना ये सारे। इनके साथ एक और प्रॉपर्टी जाएगी क्वांटिटी, और उसको 1 कर दो। यानी जब भी हम लोग कार्ड में कोई भी आइटम ऐड करेंगे तो उसकी क्वांटिटी 1 ही ऐड होगी। यहाँ तक क्लियर है? और फिर पूरे के पूरे कार्ड को पुश कर दो, मतलब जो हम लोगों ने न्यू आइटम बना लिया ना कार्ड का, उसको जो है वो हमारे कार्ड वाले में लोकल स्टोरेज में जो उसने जाना है वहां पे पुश कर दो, और फिर लोकल स्टोरेज को भी अपडेट कर दो। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंगिफाई करें, जैसे स्ट्रिंगिफाई वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस के साथ हमारा लोकल स्टोरेज में जाएगा। सेट आइटम किया कार्ड में, और कार्ड में हम लोगों ने पूरा कार्ड अपडेट कर दिया। इतना हमारे पास काम हुआ है। क्लियर? अच्छा जी, दूसरा काम एक और हम लोगों ने यहाँ पे ये करना है कि हम लोग यहाँ से लोकल काउंट उठाने की बजाय हम इसे सेट करवाते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसको हम लोग करवा लेते हैं, क्या कहते हैं, कार्ट आइटम काउंट। अब जब भी हम इंक्रीमेंट करेंगे आई होप सो कि वो इसी में इंक्रीमेंट होगा, कहीं और ना हो। जो डिस्प्ले है हमारे पास काउंट, उसमें भी हम लोकल स्टोरेज में से ही पिक कर रहे हैं। सेम कंडीशन लगाएंगे, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हमें 0 रिटर्न कर दो। अब हम वापस जाते हैं अपने इधर। स्क्रिप्ट में ओ ओ अच्छा, सॉरी माय बैड। इसमें हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे हमने वेरिएबल पास करवाना। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें। अब हम अगर डालेंगे तो ये देखें हमारे पास कार्ट आइटम नीचे शो हो गया, ये न्यू आइटम बन गया, और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करूं, इसको भी थोड़ा सा दिखाऊं, तो ये देखें ये क्वांटिटी वाला भी उसने इसमें ऐड कर दिया, हम लोगों ने ऐड नहीं किया था। ठीक है, इधर ऊपर जाएं तो हमारे पास ये आइटम 2 ही हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है। फिर क्वांटिटी 1 है और पहले से, और क्वांटिटी 2 उसने उसको नहीं अपडेट किया, प्लस प्लस नहीं हुआ। अच्छा, मैं सिर्फ ले रही हूँ, मैं उसको प्लस नहीं करवा रही। किधर गया? ये हमारे पास ये लोकल स्टोरेज में आया। अब अकाउंट में हम लोगों ने प्लस प्लस करवाना था, और फिर अपडेट होना। रिफ्रेश, बैक टू स्टोरेज,
ऐड टू कार्ट, ये अब इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। अब हमारे पास सेम ही आइटम क्योंकि किया था तो उसकी क्वांटिटी उसने 2 कर दी है। कोई और आइटम हम लोग ऐड करके देखते हैं। ये हमारे पास अब दूसरा आइटम आ गया, इसकी क्वांटिटी 1 है। टोटल हमारे पास 2 3 और 4 5, हमारे पास टोटल 4 हो गए। अगर मैं इन सारों को खत्म करती हूँ, बिल्कुल जीरो आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे ये 1 आइटम आ गया, इधर भी 1 आइटम है। इसका अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो ये भी हमारे पास 1 आइटम है, ठीक है। और अगर हम ये करें तो हमारे पास ये 2 आइटम्स आ गए, ऊपर भी 2 हो गया। अगर कार्ट में जाए तब भी हमारे पास 2 ही है, ठीक है। अब दूसरा काम हम लोगों ने ये करना है कि अब हमें इस वाले चेकआउट की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले। हम यहाँ से सिर्फ ऐड करेंगे और चेकआउट का बटन एक यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं चेकआउट पे। चेकआउट पे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से ये बटन गायब किया। मैं डिस्क्रिप्शन भी गायब कर रही हूँ, हमारा कार्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये इस तरह से शो होने लग गया। सिर्फ नाम है उसका, टैग है, ये सोल्ड आउट है या नहीं, और हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है। अच्छा, सोल्ड में हम लोगों ने कंडीशन बाकायदा सोल्ड लिखी थी, हम लोग ये नहीं लिखेंगे। अब हम लोगों ने लिखना है, इंस्टेड ऑफ टैग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर तो स्टॉक ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब 1, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टैग लगाने की बजाय हम यहाँ पे कर देंगे सोल्ड। ये वाले पे सोल्ड अब आया। एक एक मिनट, इक्वल इक्वल 0 है तो सोल्ड आएगा, ठीक है। एक और कंडीशन हम ये लगाएंगे यहाँ पे कि इस वाले जो हमारे पास है ना, एक मिनट में बताती हूँ। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, आइटम सेम कंडीशन लगेगी, आइटम डॉट स्टॉक अगर है हमारे पास 0 0, मतलब बिल्कुल 0 है, तो फिर हम यहाँ पे डिसेबल्ड कर देंगे, वरना हम लोग कुछ भी पास नहीं करेंगे। अब देखें ये सोल्ड हो गया है, हमारे पास क्वांटिटी 0 थी, इसे ऐड नहीं होना चाहिए कार्ड में, तो अब मैंने इसको बटन को डिसेबल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से काम कर, अब हमारे पास ये पता है कि ये वाला आइटम ना ऐड हो सकता है ना कुछ, हमें पता है ये सोल्ड हुआ हुआ है। ये काम हो गया। चेकआउट का बटन हमने यहाँ से गायब कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे आइटम्स आ रहे हैं। आइटम्स में हम लोगों ने, अब हम जाएंगे कार्ट के ऊपर। फिलहाल ये फ्रंट एंड, बैक एंड पे इसी तरह से काम होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ लोकल स्टोरेज हम लोग डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं, हम सेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं। टेक्निक सेम होगी लेकिन हमारे टूल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। जब हम मर्न स्टैक पढ़ेंगे ना, फिर वो प्रॉपर बनाएंगे भी ई कॉमर्स वेबसाइट, हम उसे होस्ट भी करेंगे। अच्छा जी, डिस्प्ले कार्ट आइटम्स की बजाय कार्ट आइटम्स, बस काउंट की बजाय, ठीक है। डिस्प्ले कार्ट आइटम्स, बूटस्ट्रैप पे जाएंगे हम। यहाँ पे हम गए बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप में हमारे पास कार्ड का एक और तरीका था, मुझे नजर याद है। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला कार्ड का जो स्टाइल है ना, हम इसको कॉपी करेंगे और इसको हम लोग कार्ड आइटम कंटेनर डॉट इनर HTML, फिलहाल मैं जल्दी से ये काम कर रही हूँ ताकि मैं इसे पेस्ट कर दूँ, कहीं और ना जाया जाए, बाकी का काम हम करते हैं। कार्ड आइटम में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक तो मैसेज का कंटेनर था, ठीक है।
एक और कंटेनर हम बनाएंगे div id, और इसका हम लिखेंगे कार्ट आइटम कंटेनर। ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर आ गया। इसी को हम लोग यहाँ पे पिक कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट लगाएंगे, कार्ट आइटम कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद हम लोग यही वाला कार्ड का जो आईडी है ना, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम लोग एक कॉन्स्ट बनाते हैं। कॉन्स्ट आई थिंक इतने में हमारे पास काम हो जाना चाहिए। एक कार्ड तो डिस्प्ले होना चाहिए। नहीं हुआ, वाई तो इस मिस्टेक हुई है हमारे से। हम्म, इसमें कॉल की बजाय डिव लगा देते हैं। ओ, हम इसे कॉल ही नहीं करवा रहे हैं, उसने डिस्प्ले का होना है। माय बैड, ये भी नहीं होना। कार्ड में कार्ड है ना। ये गया, ये पूरा जनरेटेड वाला उठा लेते हैं हम लोग कोड, ऑलरेडी हमारे पास ही है। uh-oh, ये गया यहाँ पे। ये आया हमारे पास नाम चेंज, इसको हम कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे से हम लोग इसको उठा लेते हैं कॉपी। ठीक है, अच्छा जी, आइटम कंटेनर की बजाय हम लोगों ने यहाँ पे पिक करना है कार्ट आइटम कंटेनर, या उसका नाम भी आइटम कंटेनर ही कर देते हैं, छोड़ो। होना तो चाहिए, क्या हो गया। ओ माय बैड, ये कॉमा लगा लो, यही होता है। अच्छा चले, हमारे पास ये आ गया। इसकी हम लोगों को फिलहाल जरूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। ये हमारे पास कार्ड आइटम आ रहे हैं। कार्ड आइटम हम लोग आइटम से लूप करवा रहे हैं, हम लोगों ने आइटम से लूप नहीं करवाना, हम लोगों ने लूप करवाना है इसे कॉन्स्ट कार्ड आइटम्स इज इक्वल टू, हमारे पास होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम में हम लोगों ने करना है कार्ड। अगर तो हमारे पास कार्ड है तो ठीक है, वरना हमें सॉरी एक एम्प्टी अरे प्रोवाइड कर दो। ये कार्ड आइटम है, और हम लोग कार्ड आइटम में से ईच कार्ड आइटम करेंगे। और मैंने फिर कुछ गड़बड़ किया, वेरी बैड। ये भी हम लोग जो करवा रहे थे ऐड टू कार्ड का है। ये यही नहीं था, अच्छा ये वाला है हमारे पास, सॉरी। खाली गेट आइटम नहीं करना हम लोगों ने जेसन पार्स करना है। ये हमारे पास कार्ड आया, कार्ड के साथ हम लोगों ने कर दिया सॉरी आइटम्स, एंड वी आर गोइंग, ये रहे हमारे पास कार्ड आइटम। हम जेसन में स्टोर करवा रहे हैं, इसीलिए जेसन पार्स करके हम लोग गेट करेंगे, जैसे स्ट्रिंगिफाई करके हम लोग पुश कर देंगे, सेट कर देंगे आइटम। ठीक है, अच्छा जी, ये दोनों चीजें आने लग गई हैं। अब हम लोगों का सिर्फ एक काम है कि जहां जहां नाम और इमेज आ रही है ना, वहां पे हम लोगों ने इसके वेरिएबल लगाने हैं। ये रहा हमारे पास आइटम डॉट क्या था, इमेज, इसका टैग क्या था, इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल लगा दिया, ये इमेज आने लग गई। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आर्ट में हमेशा आप लोगों ने ना उसका, अगर इस तरह लूप करवा रहे हो तो आप लोगों ने आइटम लगाना है। आइटम डॉट
उसका टाइटल लगा दो, टाइटल है नेम है, क्या था, नेम है, नेम लगा दें। ठीक है, और 7 डैश करके इसमें हम लोग इमेज लगा देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कार्ड टाइटल। यहाँ पे हम लोगों ने आइटम डॉट नेम कर दिया, ये नेम आने लग गया। डिस्क्रिप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने उसे हटा दिया। नीचे इसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे हम लोग लगाएंगे इसकी प्राइस। प्राइस रखी थी हमने, नहीं रखी थी। ओ ओ, अभी रख लेते हैं। प्राइस हम लोग रख लेते हैं इसकी, हम्म, ठीक है, फिलहाल हर एक ही सेम रख रही हूँ, बाद में चेंज कर लेंगे। जैसे कि 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, एक और अब हमें काम करना पड़ेगा। जो नीचे से हम लोगों ने सेट किए हुए हैं ये तो अपडेट नहीं होने वाले। यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन में जाते हैं और इसको खत्म कर देते हैं। ये रिफ्रेश 0 हो गया, वापस हम लोग ऐड कर लेते हैं। हमारे पास 2 आइटम आ गए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने डॉलर का साइन वैसे आएगा, और ये हमारे पास आ गया आइटम डॉट प्राइस। ये हमारे पास आइटम डॉट प्राइस आ गया। इसके अलावा